महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ये आज तय होने जा रहा है। स्पीकर नार्वेकर अपना फैसला आज सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बहुत तेज है। महाराष्ट्र सरकार पर फैसला आए उससे पहले एकनाथ शिंदे ने आज सुबह 10 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई। शिंदे अपने मंत्रियों के साथ इस मसले पर चर्चा कर सकते हैं और आगे की स्ट्रैटेजी तय करेंगे। उधर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विधान भवन पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि आरोप उनके ऊपर ये लग रहा है कि वो पक्षपात कर सकते हैं, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी मुलाकात हो चुकी है और इस मसले को उठाया है किसने? उद्धव गुट ने। उद्धव गुट का कहना है कि ये मुलाकात ऐन फैसले से पहले नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका अभी भी कहना है राहुल नार्वेकर का कि हम पक्षपात नहीं करने वाले हैं, जो सही होगा वही फैसला लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं, उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। तो आज महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट के 16 विधायकों की योग्यता पर विधानसभा के स्पीकर फैसला सुनाने वाले हैं। उससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने कहा कि यह महज एक औपचारिकता भर है। विधानसभा स्पीकर का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर विधानसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद पर पीठासीन अधिकारी बनकर बैठा है, ट्राइब्यूनल है वो, तो अपनी कुर्सी छोड़कर जो आरोपी है, जो अपराधी है, जिनके ऊपर हमने एक पिटीशन फाइल किया है और उस बारे में वो न्याय देने वाला है, उसको जाकर नहीं मिल सकते। लेकिन आप जाते हो, 2 घंटे बंद कमरे में बात करते हो और बाद में बोलता हूँ मैं फैसला दूंगा। ये कौन सा फैसला? जिसे मैच फिक्सिंग बोलते हैं। शिंदे सरकार पर सबसे बड़ा फैसला होने वाला है, उसका इंतजार सभी को है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में क्या होने जा रहा है। आज शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता पर फैसला आने वाला है। यह फैसला महाराष्ट्र सरकार का भविष्य तय करेगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। अगर वो अयोग्य घोषित हुए तो एकनाथ शिंदे सरकार तुरंत ही गिर जाएगी, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस मामले में 10 जनवरी तक फैसला सुनाने का आदेश दिया था और आज 10 जनवरी ही है और आज फैसले की तारीख अब बेहद करीब है, मतलब आ चुकी है। यानी आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायक रहेंगे या फिर उनकी योग्यता नहीं रहेगी। 2 बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है, और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है। देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तभी निकाला जा सकता है। तो अगर विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो शिंदे की सीएम की कुर्सी चली जानी है, शिंदे की सरकार तकनीकी तौर पर गिर जानी है, दोबारा सरकार बन जाएगी, क्योंकि अजीत गुट से समर्थन हासिल है, यानी विधायकों की कमी नहीं होने वाली है, उनके पास संख्या है। दोबारा सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कोई और होगा। अगर विधायक योग्य घोषित होते हैं तो शिंदे की सरकार कायम रहेगी, शिंदे गुट के सभी विधायक सुरक्षित रहेंगे। अजीत गुट के एमएलए पर भी ऐसा फैसला संभव है। तो इस वक्त निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि 16 विधायकों को, जिसमें सीएम भी एकनाथ शिंदे भी हैं, इनके ऊपर क्या फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया था, जो आदेश स्पीकर को दिया था, उसके मुताबिक आज ही उन्हें फैसला लेना है। 2 सूरत होने जा रही है। अगर इन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है 16 विधायकों को, जिसमें सीएम भी है, तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन संख्या बल पे कमी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अजीत गुट के जो विधायक हैं उन विधायकों के सपोर्ट से फिर से सरकार बन जानी है। लेकिन इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में यह होने जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, कोई और चेहरा हो सकता है। तो पहले मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में मुंबई के कुछ इलाकों में सौंदर्यीकरण पर बात हुई। ये कहा है स्पीकर ने, राहुल नार्वेकर ने, क्योंकि उद्धव गुट ने इस मसले को लेकर यह मुद्दा बनाया है। उन्होंने सवाल पूछे हैं कि आखिर क्यों ये बातचीत हुई है, क्यों ये मुलाकात हुई है।
मीटिंग में मुंबई के कुछ इलाकों में सौंदर्यीकरण पे बात हुई है, ये उनका पक्ष रहा है, स्पीकर का पक्ष रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। संजय राउत जैसे नेताओं की तरफ से भी ये बयानबाजी की जा रही है कि ये मुलाकात ऐन फैसले से पहले क्यों हुई है। तो बड़ी खबर है कि शिंदे सरकार प्लान बी पर काम कर रही है। अगर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देते हैं तो शिंदे सरकार गिर सकती है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे खुद उस लिस्ट में है। ऐसे में शिंदे सरकार ने प्लान बी तैयार कर लिया है। अब ये प्लान बी कैसे काम करने वाला है वो हम आपको बताते हैं। अगर अयोग्य करार दिया जाता है 16 विधायकों को तो शिंदे एमएलसी के तौर पर वापस सरकार में आ सकते हैं। इसके लिए शिंदे गुट को एक एमएलसी की जगह खाली रखनी होगी। प्लान बी क्या कहता है उस पर इस वक्त हम नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे फैसला आने से पहले ही उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो जिस मुलाकात का जिक्र करें उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वो मुलाकात हुई थी 7 जनवरी को। 3 दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे से उनके घर पर जाकर मिले थे, यानी सीएम से। अब ये पूरा विवाद 1.5 साल पुराना है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी थी। मसला शुरू हुआ था जून 2022 में। तब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी शिवसेना के विधायक के तौर पर सरकार में मंत्री थे। मगर 1.5 साल पहले उन्होंने पार्टी के 39 विधायकों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत छेड़ दी। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ थे, इसीलिए उन्होंने खुद के असली शिवसेना होने का दावा ठोक दिया और शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई। एक गुट एकनाथ शिंदे का और दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और गठबंधन की सरकार गिर गई थी और बीजेपी के समर्थन से शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए थे। मगर उद्धव ठाकरे के गुट ने बागी हुए 16 विधायकों को अयोग्य करार दिलवाने के लिए याचिका दायर की थी और ये मामला कहा गया था। ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट। जून 2022 तक शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, लेकिन ये 1.5 साल पहले सरकार गिर गई थी। गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, लेकिन जब इनके ही एक विधायक ने, जो कि महाराष्ट्र के सीएम है मौजूदा वक्त में, उन्होंने बागी तेवर अपना लिया। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने 39 एमएलए के साथ बगावत कर दी और इसी बगावत का असर यह हुआ कि आगे चलकर वो सीएम बन गए। उद्धव और शिंदे गुट के बीच 2 धड़ों में बटी शिवसेना, जिसको आज की तारीख में हम कहते हैं उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट। उसके बाद क्या, उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और तब राहें आसान हो गई थी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो एक साथ मिलकर सरकार बना ले। बीजेपी के समर्थन से शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए और डेप्यूटी सीएम के तौर पर आपको याद ही होगा कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था। उद्धव ठाकरे गुट ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की थी और मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि स्पीकर तय करे कि ये जो विधायक है वो योग्य है या नहीं। स्पीकर राहुल नार्वेकर आज फैसला सुनाएंगे और ये फैसला आने के साथ साथ बड़ी बातें जो होनी है उस पे हम पहले भी फोकस कर चुके हैं। एक बार फिर आपके सामने दोहराते हैं, 2 सूरत होने जा रही है। या तो एकनाथ शिंदे बरकरार रहेंगे सीएम की कुर्सी पर या फिर दूसरी सूरत हो सकती है। और जो भी फैसला होगा उस पर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति निर्भर करेगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे योग्य करार दिए जाते हैं तो सरकार गिर जानी है महाराष्ट्र में। शिंदे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। एकनाथ शिंदे जो कि 1.5 साल पहले बागी तेवर लेकर सीएम बने थे, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। दोबारा बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार ही बनेगी। इसके लिए प्लान बी तैयार है, क्योंकि अजीत पवार साथ में है। अजीत पवार के गुट के पास जरूरत के मुताबिक एमएलए है। ये प्लान बी बहुत पहले तैयार हो गया था। अजीत पवार को भी लग रहा था कि हमें इधर ही आना है। वो पीएम मोदी की कई बार तारीफ कर चुके थे, हालांकि एक बार तो डेप्यूटी सीएम के तौर पे शपथ भी ले चुके थे। महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार कायम रहने वाली है। किसी भी सूरत में हो सकता है कि सीएम का चेहरा बदल जाए। अगर ये अयोग्य करार दिए जाते हैं एकनाथ शिंदे, तब ये सूरत होने जा रही है। अगर ये अयोग्य नहीं करार दिए जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन निगाहें सबकी बनी हुई है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 1.5 साल पुराने मसले को लेकर क्या होने जा रहा है। राहुल नार्वेकर जो कि एकनाथ शिंदे के शपथ लेने के बाद वो स्पीकर बने थे, तो वो क्या फैसला लेने जा रहे हैं ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन स्पीकर का फैसला जो भी हो, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तो मचनी तय है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल विधायकों की सदस्य संख्या क्या है, 288। और इस लिहाज से राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 145 विधायकों की जरूरत है। और अभी किसके पास क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। बीजेपी के पास 106 विधायकों की संख्या है। शिवसेना जो कि शिंदे गुट है उनके पास 44 एमएलए है। एनसीपी अजीत पवार का गुट 40 एमएलए, यानी 106 विधायक वो
बीजेपी के और 40 एनसीपी के अजीत पवार गुट के और शिवसेना शिंदे गुट के जो 44 है, अगर इसमें से 16 माइनस भी करके चलिए तो बहुत सरकार की सूरत पे खतरा है नहीं। ये जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने जा रहा कि गेम पलट जाए और उद्धव गुट आ जाए सत्ता में, ऐसा नहीं होने जा रहा है। सरकार हर हाल में बीजेपी गठबंधन की ही रहने वाली है।